Welcome dear children. So today we will do collective nouns which are mentioned in page number 35 of your English reader. Question is C5. Words used like herd and swarm are collective nouns. Find collective nouns for the groups mentioned below. Collective nouns जिसे हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ग्रुप में जो संज्ञा बताई जाती है उसे हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे हर्ड और स्वयं है, ये चैप्टर में दो वर्ड आए हैं। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था कि ये कलेक्टिव नाउन्स है। तो अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे। अ ग्रुप ऑफ शीप, जो भेड़ों का ग्रुप है उसे बोलते हैं फ्लोक, FLOCK फ्लोक। अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स, जो भेड़िए का ग्रुप होता है उसे बोलते हैं पैक, PACK पैक। अ ग्रुप ऑफ मंकीज, जहाँ बहुत सारे बंदर होते हैं, ग्रुप में होते हैं, उसे बोलते हैं ट्रूप, TROOP। अ ग्रुप ऑफ गीज, बत्तखों का समूह, बत्तख, जैसे दैट इज गैगल, GAGGLE। अ ग्रुप ऑफ टाइगर्स, प्राइड, PRIDE। अ ग्रुप ऑफ वेल्स, जो वेल मछली होती है उसके ग्रुप को बोलते हैं शोल, SHOAL, शोल। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम पेज नंबर 39 पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये टेप स्क्रिप्ट है, आपके खुद के पढ़ने के लिए है या सुनने के लिए है। तो इसको मैं आपको ब्रीफ में समरी बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या है। बेटा, जो हमने इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे या मैं तुम्हें बताऊंगी आप लोगों को, वो पेज नंबर 28 पे उसकी हम एक्सरसाइज इस चैप्टर से रिलेटेड है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कन्याकुमारी के बारे में बताया गया है कि ये एयरपोर्ट से कितने किलोमीटर दूर है, कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, यहाँ की जो सैंड है वो कैसी है, और ये भारत के किस दिशा में, किस डायरेक्शन में है। तो ये सारे जो आंसर्स हैं पेज नंबर 28 के हमें यहीं से मिले हैं। तो मैं आपको इसको ब्रीफली समझा देती हूँ इसमें क्या है। कन्याकुमारी वेयर 3 सीट्स मीट, कन्याकुमारी ऐसी जगह जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? तो अजय जो है वो बोलता है कि मैं अजय जैन हूँ और मैं हॉलीडे ट्रिप, साउथ में हॉलीडे ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? तो जो मिस्टर सिंह है, जो गाइड है, वो बताता है कि जो साउथ इंडिया है वो टूरिस्ट के लिए बड़ा ही आकर्षण का केंद्र है। और आपके दिमाग में, वो अजय से पूछ रहे हैं, मिस्टर सिंह पूछ रहे हैं कि आपके दिमाग में ऐसी कोई जगह है जहाँ साउथ में आप जाना चाहते हैं? तो मिस्टर अजय क्या कहते हैं, क्या आप मुझे कन्याकुमारी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? तो मिस्टर सिंह कहते हैं कन्याकुमारी जो है वो साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है। ये हमने वहाँ पर एक्सरसाइज में किया है फिलिप्स। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, ये तीनों समुद्र मिलते हैं। तो अजय क्या कहते हैं, तो हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? तो मिस्टर सिंह कहते हैं कन्याकुमारी तक जाने के लिए ट्रेन का भी रास्ता है और बाय रोड, यानी कि हम अपनी कार वगैरह में भी जा सकते हैं, बाय बस भी जा सकते हैं। और तिरुवनंतपुरम जो है नियरेस्ट एयरपोर्ट है जो कन्याकुमारी से 87 किलोमीटर दूर है। ये भी हमने फिलिप्स में किया है। तो मिस्टर अजय जैन क्या कहते हैं कि उससे पूछ रहे हैं मिस्टर सिंह से कि किस तरह के कपड़े लेके जाने चाहिए वहाँ पर मौसम कैसा रहता है? तो वो बता रहे हैं कि जो क्लाइमेट है वो बड़ा ही ह्यूमिड मतलब नम है, उमस भरा है। तो आपको अपने साथ कॉटन के कपड़े लेके जाने चाहिए। और ये भी बता दूं मैं आपको कि वहाँ पर तमिल, मलयालम और इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेजेस, तीनों भाषाएं बोली जाती हैं। और मोस्टली पीपल वहाँ पर इंग्लिश समझते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको भाषा की वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। ये तीनों लैंग्वेजेस भी हमने पीछे जो पेज नंबर 28 हमने किया है, 28 पेज किया है एक्सरसाइज का, उसमें हमने ये तीनों लैंग्वेजेस भी मेंशन की है। नाउ मूव ऑन पेज 40। तो मिस्टर अजय कहते हैं क्या आप हमें और जगह बता सकते हो जो देखी जा सकती हैं? तो मिस्टर सिंह क्या कहते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी आपको बता के। तो आपको वहाँ पर वो जगह के नाम बता रहा है कि कौन कौन सी प्लेसेस को आपको घूमना चाहिए। कुमारी अमन टेम्पल, गांधी मेमोरियल, लाइट हाउस, विवेकानंद रॉक मेमोरियल,
और जो बाथिंग घाट, नहाने वाले घाट हैं वहाँ भी आपको जाना चाहिए। और जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो टूरिस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है और ये 1970 में बना था। और वहाँ तक जाने के लिए फेरी सर्विस, फेरीज का मतलब आप बोट के थ्रू भी वहाँ पर जा सकते हैं। कन्याकुमारी का जब सूर्य उदय होता है, सनराइज़ मतलब सूर्य उदय होना और सनसेट मतलब सूर्य अस्त होना, ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। स्पेशली कब, जब फुल मून डे होता है, जब पूरा चांद दिखाई देता है, तब सूर्य निकलना और सूर्य उदय होना पूर्णिमा को, यह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और इनके जो बीच हैं जहाँ पर लोग घूमते फिरते हैं, नहाते भी हैं, वहाँ की जो सैंड है वो मल्टी कलर्ड है, अलग अलग रंगों की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वहाँ जाकर एंजॉय करोगे। तो जो मिस्टर अजय हैं वो मिस्टर सिंह को थैंक यू करते हैं और मिस्टर सिंह उन्हें कहते हैं ठीक है, बाय बाय, हम दोबारा फिर मिलेंगे। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट 2 ऑफ योर इंग्लिश रीडर। ठीक है, ये आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है। तो अब आप जो भी आपका पेंडिंग वर्क है उसे आप कर लीजिए, क्योंकि अब हमारी क्लास नेक्स्ट मंडे होगी। ठीक है, तब तक आप अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा लर्न भी कर लीजिए। ठीक है, यू जस्ट टेक केयर टिल मंडे, हैव अ नाइस टाइम।